देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये जो बुक है हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है पीएम बख्शी की जो बुक है उसमें से हम देख रहे हैं। तो ये पीडीएफ है, इसको आप एज ए ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं और उसके बाद में अपने हिसाब से नोट्स या शॉर्ट नोट्स है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास प्रियम्बल। प्रियम्बल में बताया गया है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizens justice, social, economic and political, मतलब सारे जो लोग हैं इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स मिलना चाहिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप्स, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल। और ये सारी चीज़ें, इक्वल टू हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, ये सभी में प्रमोट भी होना चाहिए। तो ये सारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। एंड यहाँ पर हम देखें, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब इंडिविजुअल की डिग्निटी है, गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, और यूनिटी और इंटीग्रिटी है देश की, वो भी यहाँ पर कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूटर्स एंड असेंबली द 26th day of November 1949 hereby adopt and enact and give to ourselves this constitution। और यहाँ पर देखिए 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब प्रियम्बल में नोट्स हम देखें, प्रियम्बल में कौन कौन सी चीज़ क्या क्या बताई गई है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रियम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, विच कैन नॉट बी अमेंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 368 की पावर का यूज करके हम इनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और फॉर दी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, थ्योरी के बारे में पढ़ना है, तो कुछ हमें ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो हमें पढ़ लेने हैं। कौन कौन से जजमेंट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना है तो ये जजमेंट हमें पढ़ लेने हैं। देखिए, जैसे ये वाला एक केस है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में हुआ था। इसका पैराग्राफ 292, 470, 437, 599, 682 और 1164 ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, ये 1975 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें पैराग्राफ 251 से लेकर 252 पढ़ लेना है, पैराग्राफ 664, 665, 691 चंद्रचूड़, और पैराग्राफ 555, 575, और 3 जजों ने यहाँ पर फैसला दिया था। फिर तीसरा आपको ये पढ़ लेना है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1980 का है सुप्रीम कोर्ट का, 1789 का, यही मेजोरिटी से पास हुआ था। तो ये आपको पढ़ लेना है। तो इनसे आप बेसिक स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब इंटरप्रिटेशन बाई प्रियम्बल, अब प्रियम्बल के द्वारा इंटरप्रिटेशन क्या दिया गया है, द प्रियम्बल में बी इन्वोक्ड इन डिटरमाइन द एमिटो, मतलब उसको प्रोवोक कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को प्रोवोक कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको प्रोवोक किया सकता है। तो इसके लिए हमें जो अमेंडमेंट दिए गए हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं, तो वो हमें डिसीजंस ये देखने हैं, केशवानंद भारती स्टेट केरला 1973, चंद्र भवन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1970, और धारवाड़ एम्प्लॉय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1990 का, ये हमें पढ़ लेना है। फिर लिविंग लॉ की अगर बात करें, लिविंग लॉ में बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड एज मेयर लॉ बट इट इज़ द मशीनरी बाई विच लॉ आर मेड, मतलब ये वो मशीनरी है जिसके द्वारा लॉ बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने आप में लॉ नहीं है, लेकिन ये मशीनरी है जिसके द्वारा लॉ बनाया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग एंड ऑर्गेनिक थिंग विच ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ द ग्रेटेस्ट क्लेम टू बी कंस्ट्रक्टेड ब्रॉडली एंड लिबरली। तो ये स्टेट ऑफ हरियाणा और
गुडियर इंडिया, ये 1990 का रूल है, इसको पढ़ लेना है हमें। और इन चीज़ों को हमें पढ़ के समझ लेना है कि लिविंग लॉ क्या है। उसके बाद हम पावर के बारे में बात करें। पावर मस्ट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक आपको ये केस पढ़ लेना है, सिस्टमेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1990 का। फिर आइडियल्स के बारे में बताया गया है, आइडियल्स ऑफ सोशलिस्ट सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेटेड बाय द इनेक्टिंग प्रोविजन। तो इसके लिए हमें भीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस पढ़ लेना है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस, ये 1975 का केस पढ़ लेना है। The word socialist read with Article 14 and 16 enabled the court to deduce the fundamental right to equal pay for equal work. The same work when read the Article 14. This enabled the court to strike down the status which failed to achieve the social goal to fulfill extent. एंड अंडर मेंशन डिसीजन आर रिलीवेंट टू दिस पॉइंट। तो ये इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, ये यहाँ पर ये डिसीजंस हैं जो कि हम देख सकते हैं। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 1979 का। एटम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है 1986 का। रणधीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 1982 का। नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 1983 का। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का है। फिर धारवाड़ एम्प्लॉय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है 1990 का। तो ये आप डिसीजन पढ़ सकते हैं। बाद में हम आपको एक एक डिसीजन है वो सबको बता देंगे, जहाँ से ढूंढ ढूंढ करके कि क्या है, किस डिसीजन में क्या बताया गया है। पैराग्राफ जो भी दे रखे हैं इसमें वो हम सारे यहाँ पर बता देंगे बाद में। लेकिन अभी क्या है, इस बुक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद में ये रूल्स हम पढ़ेंगे। फिर सोशल जस्टिस के बारे में बात करें। सोशल जस्टिस में बताया गया है, देखिए, social justice enable the court to uphold legislation to remove the economic inequalities, to provide a decent standard of living to working people, to protect the interest of weaker section of society। तो ये social justice है कि आपको एक तो लिविंग स्टैंडर्ड आपको डिसेंट प्रोवाइड करवाना है वर्किंग पीपल को, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ है उनको हटाना है, और वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना है सोसाइटी के। To seeing the under mentioned decisions, Lingappa versus State of Maharashtra 1985, Nakara versus Union of India 1983 एंड सद्दूराम वर्सेस पोलिन, ये है 1984 का। उसके बाद में सम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted by the Constitution Assembly on 26 November 1949. It is the comprehensive documents contain 395 articles and several schedule. Besides dealing with the structure of government decisions, or government constitution makes details provision for the right of citizens and other person in number of enrichment provisions for the principle to be followed by the state of government of the country and labeled as directive principle of state policy. Historical and geographical factors have been responsible for build-up of a constitution, which is the second longest constitution in the world. The framer of the constitution were keen to preserve the democratic value to which the Indian has attached the highest importance in their struggle for freedom. But they are also keen to make the provision considered to be necessary in the light of social and economic backward certain section of society. They had also before them precedent of Government of India Act 1935, whose detailed provision were found suitable for adoption in the interest of continuity and certainty, and certain precautions for the constitution image being disturbed or being imparted its essential feature were also required. All this has been contributed to length of Indian constitution. नेक्स्ट हम देखें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आ जाता है, जैसे कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद द रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल पार्ट। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्ज एक्सटेंट and derived from Government of India Act 1935. The philosophical part of Constitution has other sources. Part 3 of on fundamental right, part is deprived in inspiration from all Bill of Rights, enrichment of American Constitution,
and also part 4 on directive principle of state policy from the Irish constitution. Then the political part, the principle of cabinet government and the relation between the executive and legislative has been largely drawn from British experience. The union state relation find the similarity in the Act of 1935. Also, the Canadian Constitution, through the expanded concurrent list and seventh schedule, has been modeled in the Australian Constitution. Part I think 13, dealing with trade, commerce, and intercourse, also appear to derive inspiration from the Australian Constitution, and some indigenous institutions like the Panchayat has been especially encouraged, and new ideas such as promotion of international peace and security has born from fabric of the Constitution. And the Constitution especially provide for the privilege of member of parliament and of the state legislature, and some extent following the Australian model. Next, we see the nature of polity. The preamble. The preamble declare India to be sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. It is declared that the constitution has been given by the people to themselves, thereby affirming the republican character of the polity and sovereignty of the people. The democratic characteristics of the Indian polity is illustrated by the provision countering on the adult citizen the right of vote by the provision for elected person representative and responsibility of the executive to the legislature. The socialist characteristic of the Indian constitution is also embraced in the preamble, which spell out the aspiration of people to secure all citizens social, economic, and political justice. The preamble also affirms a determination to secure the liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, and equality of status and opportunity, and to promote among the people of feeling a feeling of fraternity, ensuring the dignity of individual and the unity of nations. Being a sovereign state, India is free from any type of external control. It can acquire foreign territory, and it is necessary called a part of territory in favor of the foreign state and subject to certain constitutional requirement. And Magan Bhai Iswarlal Patel versus Union of India 1970. The preamble is part of constitution. Keswanand Bharati versus State of Kerala at case in 1973. This is also showing that. Then we can see secularism. In secularism, I think not that part. Secularism. Secularism, the Constitution of India stand for the secular state. The state has no official religion. Secularism provides its provision which five full opportunity to all persons to protect, profess, practice, and propagate any religion to their choice. The Constitution not only guarantee a person freedom of religion and consequence, but also ensure freedom of ones who has no religion, and the scrupulous retain the state from making any discrimination on ground of religious. A single citizenship is assured to all persons irrespective of their religions. Next, fundamental law. The Constitution operate a fundamental role. The government organs their origin to Constitution and drive their authority form and discharge their responsibility within the framework of a Constitution. The Union Parliament and the Constitution Legislature are not sovereign the validity of law, and whether the union of state and judge has with reference to their respective of jurisdiction as defined in the constitution. The judiciary has power to declare a law constitutional. It is the law is found have contravened by any provision of the constitution. Next we see in Indian Union, then federal structure, sovereign, and after that we can see your union and its territory. So first Indian Union, the constitution describe India as union of state, and thereby implying the industrial nature of its unity. No unit constitutes the Indian Union has succeeded from its 11th
assembly, and the country is divided into several units, also a state of union, territories, and constitution lays down only the structure of union government but also the structure of state government. Then we can see federal structure. Indian constitution is basically federal in form and marked by the traditional characteristics of the federal system, namely supremacy of the constitution and division of power between the union and state government, existence in the independent judiciary, and rigid procedure for the amendment of constitution. It is established dual policy with clearly defined sphere and authority between the union and state to exercise the field of assigned to them respectively. There is an independent judiciary to determine the issue between the union and state to exercise in the field assigned to them respectively. There is an independent judiciary to determine issue between the union and state and between the one state to another. An amendment in the respective jurisdiction of the union and the state can be brought about only by invoking a special procedure in parliament and rectification by majority of state. However, there are marked difference between the American Federation, which is the classical federal mode, and the Indian federalism. First, in America there is a dual citizenship, whereas the India there is only one citizenship. All Indian citizens whenever or wherever they are reside are equal in the eye of law. Secondly, the state in America have the right or to make their own constitution, where no such power is given to the state in India. Thirdly, the Indian Constitution exhibits the centralized tendency in several of its provisions. Example, adoption of lengthy constitution list and the power of parliament to reorganize the political structure of the country, and supremacy of parliament over state legislative. There is a direct conflict between their respective jurisdiction, vesting to the residuary legislative power in parliament, and the power of governor has to reserve will of the constitution or consideration of the president of the public. Fourthly, in certain circumstances, the union is empowered to supersede the authority of state or to exercise power otherwise vested in state. Then sovereign. The word sovereign means the state has power to legislate any subject in conformity in constitution limitation. That is synthetic versus state of UP case. Then the contract are subject to constitution, DTC versus मजदूर कांग्रेस 1991, ये केस है. Then parades, the doctrine of patrons can be invoked by the region of sovereignty. That is चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस है. इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनियन और इट्स टेरिटरी. ये पार्ट 1 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो 1 बाय 1 हम देखते रहेंगे, जो भी वीडियो रहेंगे, जो भी. ये 400 पेज की बुक है. अभी हमारा जैसे कि 5 पेज हमने पढ़े हैं, तो लगभग 20 मिनट के आसपास, मतलब 5 मिनट लग रहा है. तो ऑटोमेटिक अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करें एक बार रीडिंग का, तो उससे क्या थोड़ा थोड़ा हमारे समझ में आ जाएगा. 400 × 5, तो हम 8 मिनट लेके चल लेते हैं. 8 चौके 32, 3200 मिनट हो रहा है. अगर इसमें हम 60 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाए 6 पंजे 30 और 36 18, मतलब ऑन एवरेज 55 घंटे में इसको पढ़ देंगे. 55 घंटे मतलब एक दिन में अगर 5 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे अगर रीडिंग बोल बोल के पढ़ते हैं, तो 11 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी. तो उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनियन क्या होता है, क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो समझ में आएगा. फिर दोबारा अगर हम इसी बुक को सुनेंगे तो दोबारा कुछ और चीज़ें समझ में आ जाएंगी. और 3-4 बार अगर हम सुनेंगे, 4-5 बार अगर हम सुनेंगे, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी. और फिर हम बाद में इसको स्पीड में सुन सकते हैं, और फिर उसके बाद में चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हमें कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी. फिर जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट चीज़ें हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए. धन्यवाद.